जय श्री राम दोस्तों। मैं योगाचार्य देवेंद्र शर्मा। लगा कि आज कुछ आप लोगों से डिस्कस करूं। दोस्तों, आज प्राण के ऊपर बात करते हैं। क्या है प्राण? आप लोग बताइए, क्या है प्राण? प्राण क्या प्राणवायु प्राण है या ऑक्सीजन प्राण है क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऑक्सीजन प्राण है, क्योंकि ऑक्सीजन तो माध्यम है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और प्राण शब्द बहुत व्यापक है। प्राण शब्द को प्रकृति द्वारा दी हुई एक ऐसी शक्ति से लगाया जा सकता है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जिससे सभी जीवित वस्तुएं जीवित हैं। इंसान हो, पेड़ पौधे हों, या सजीव सारी वस्तुएं जो जीवित हैं उनको प्राण की संज्ञा दी जाती है। लेकिन प्राण को प्राण वायु से नहीं बोला जाता है। वायु से नहीं बोल सकते हैं, ना ही ऑक्सीजन से बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन। तो फिर प्राण है क्या? ऑक्सीजन तो नहीं है प्राण, वायु भी नहीं है प्राण। अगर ऑक्सीजन या वायु प्राण होता तो हमारी बेजान वस्तुएं, क्योंकि ऑक्सीजन तो इंजन में भी लगती है और हर चीज़ में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। हमारी कार में भी ऑक्सीजन के माध्यम से ही फ्यूल बर्न होता है और इंजन चलता है, लेकिन वो जीवित तो नहीं है। तो फिर ऐसे लगता है कि वो प्राण वायु प्राण नहीं है, ये तो पक्का है। क्या है फिर प्राण? प्राण को ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पंच तत्वों के माध्यम से जो एनर्जी हमें मिलती है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन सभी के संयोग से प्राण की उत्पत्ति को माना जा सकता है। क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन से या वायु को या प्राण वायु को बोल करके प्राण को क्लियर नहीं किया जा सकता है। प्रकृति के पंच तत्व मिलने के बाद ही सजीव वस्तुओं का निर्माण होता है। तो प्रकृति के जो पंच तत्व है, पंच तत्व से ही प्राण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा ज्ञानियों ने बोला है, सुना है मैंने, इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझता हूँ, लेकिन चीज़ अच्छी लगी इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि पंच तत्व के माध्यम से प्राण की उत्पत्ति हुई है। अगर सिर्फ प्राण वायु ही प्राण होता तो सिर्फ क्या वायु से जीवित रहा जा सकता है? वायु का सेवन करके क्या हम जीवित रह सकते हैं? कुछ ही समय में जब शरीर हमारा जर्जर हो जाएगा और उसके बाद शायद हमारे शरीर से प्राण निकल जाएगा। ठीक, तो अब प्राण वायु ही यदि प्राण होता तो शरीर जर्जर होने के बाद भी प्राण तो हम ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो भी हमें जिंदा रहना चाहिए। लेकिन डेथ तक तो हम फिर भी पहुंच जाते हैं। तो उसका सिर्फ कारण ये है कि सिर्फ प्राणवायु ही प्राण नहीं है, बल्कि प्रकृति के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के संयोग से ही जो एक कॉस्मिक एनर्जी, या फिर ऐसा बोले प्राकृतिक जो एनर्जी है, प्रकृति की एनर्जी है, वही प्राण है और वही हमें जीवित रखे हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है जो ईश्वरीय अंश है। अब इस आत्मा को भी प्रकृति का ही एक अंश है जो सभी मनुष्यों में है, और ये पंच तत्व से ही ये बना हुआ है जिससे हम जीवित हैं। ऐसा प्राण को समझा जा सकता है। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो कुछ ज्ञानियों के माध्यम से और कोई ज्ञान मेरे को भी प्राप्त होगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। चलिए, जय श्री कृष्णा।